हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अभी तक जितने भी हमारे फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी तक डील कर चुके हैं, वो सारे के सारे वीडियोस को अभी एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन 1 बोलते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ। यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंस है, तो उस केस में इन सारे जो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं उनका क्या आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ये अपन को देखना है, ठीक है। हाँ जी सर। तो आप ये बताइए कि हम लोगों ने क्या किया था, रूल्स देखा था, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अपने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। तो चलिए देखते हैं। अब लिखा है पहले सैलरी टू पार्टनर। जरा बताइए मेरे को क्या जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी कि अगर 3 पार्टनर है, अगर तीनों पार्टनर के बीच कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ऐसे केस में क्या सैलरी दिया जाता है क्या पार्टनर्स को? याद करो स्टूडेंट्स, नहीं सर, नो रेम्युनरेशन। आप ही ने तो बताया था नो रेम्युनरेशन, ठीक है। हाँ जी सर। तो क्या करना है यहाँ पे, सैलरी टू पार्टनर में क्या जाएगा स्टूडेंट्स, पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल अपन लिख सकते हैं नॉट अलाउड, ठीक है स्टूडेंट्स, उनको सैलरी अलाउड नहीं किया जाएगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जरा दिमाग लगाइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या पढ़ा था हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आपने बताया था सर कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड बाय द फर्म, यानी कि फर्म के द्वारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। हाँ जी, आगे देखते हैं। अब आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी क्या था सर आपने बताया था कि हाँ 5 चीज़ें था, उसमें से तीसरा पॉइंट था कि अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उस पार्टनर को उस लोन पे 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलने का क्या है, राइट से स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या हो जाएगा, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन क्या मिलेगा, 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, ठीक है। हाँ जी सर। आगे देखते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट मतलब कि पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो ऐसे केस में क्या होगा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, इक्वली हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। हाँ जी। देन इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अपन को मालूम है कि पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंस है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाय द फर्म, ठीक है। आई होप समझ में आएगा, सिंपल क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में मूव ऑन करते हैं। देखिए लिखा है कि फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग द पी क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस, ठीक है। अपन को देखना है कि इन सारे सिचुएशन में कौन करेक्ट है, कौन क्या बोल रहे हैं, उनका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए लिखता है कि P यूज 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड मेड प्रॉफिट 5,000, Q एंड R वांट द अमाउंट गिव टू फर्म। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, यहाँ बोल रहा है कि P क्या कर रहा है, 20,000 फर्म का यूज़ कर रहा है, फर्म का 20,000 यूज़ कर रहा है, और उससे क्या कर रहा है, 5 रुपये प्रॉफिट मेड कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक। अब जो Q और R है, यानी कि 3 पार्टनर है ना, उसमें से Q और R बोलते हैं, R क्या बोलते हैं कि वांट द अमाउंट गिव टू द फर्म, वो चाह रहे हैं कि वो क्या करे, वो अमाउंट फर्म को पे कर दे। तो ठीक तो है, यानी कि यहाँ पे Q एंड R क्या है, करेक्ट है। दैट मीन्स P हैज़ टू पे, P को पे करना पड़ेगा फर्म को, या P मस्ट पे, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि P को क्या करना पड़ेगा, ये 5,000 के प्रॉफिट को उसको पे करना पड़ेगा फर्म को, और फर्म को पे करने के बाद क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को हम लोग अपने तीनों जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी सर। अब आगे आता है, लिखा है कि Q यूज 5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 100, ही वांट द फर्म टू बियर द लॉस। बोल रहा है स्टूडेंट्स कि Q ने क्या किया, 5,000 यूज़ किया, किसका, फर्म का,
और उससे क्या किया, 1,000 रुपये का लॉस हो गया और वो चाह रहा है कि वो लॉस क्या करे, फर्म बेयर करे। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो बोल रहे हैं ना, कौन क्यों बोल रहे हैं, जो लॉस कौन करे, फर्म बेयर करेगा। तो फर्म लॉस बेयर नहीं करेगा स्टूडेंट्स, फर्म लॉस बेयर नहीं करेगा। इस सिचुएशन में क्यू क्या करेगा, क्यू मस्ट पे 5,000 रुपीज़, इसको पे करना पड़ेगा 5,000 रुपीज़, और जो लॉस है वो लॉस को खुद को बेयर करना पड़ेगा, फर्म बेयर नहीं करेगा। ठीक है, हाँ जी सर। आगे आते हैं, P and Q want to purchase goods from A Limited, R does not agree। यानी कि P Q R 3 पार्टनर हैं, उसमें से P और Q क्या कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो A लिमिटेड से गुड्स परचेस कर ले, बट R क्या कर रहे हैं, उस बात पे एग्री नहीं हो रहा है, R मना कर रहे हैं। तो जरा बताइए मेरे को, 3 पार्टनर है, 3 में से 2 ने क्या कर दिया, हाँ कर दिया, तो क्या ये गुड्स परचेज किया जा सकता है? हाँ जी बच्चे, किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मेजॉरिटी देखी जाती है कि अगर बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ मेजॉरिटी देखा जाता है। अगर मेजॉरिटी ज़्यादा है, जिस 3 में से अगर 2 लोग यस बोल दिए, हाँ बोल दिए, तो क्या किया जा सकता है, गुड्स को परचेज किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपन ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं गुड्स में बी परचेज फ्रॉम ए लिमिटेड, ए लिमिटेड से गुड्स परचेज किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मेजॉरिटी देखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब, बिजनेस ट्रांजैक्शन में, बिजनेस एक्टिविटीज में। आगे आता है क्यू एंड आर वांट टू एडमिट सी, ध्यान रखिएगा, सी को एडमिट कर रहे हैं क्यू और आर, मतलब चाह रहे हैं एडमिट हो जाए, बट यहाँ पे P डज नॉट एग्री। अब P मना कर रहा है, Q और R क्या बोल रहा है कि भैया C को एडमिट कर लेते हैं फर्म में, लेकिन P यहाँ पे मना कर देता है। तो क्या C को फर्म में एडमिशन दे दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा? सर 1 मिनट, आपने भी बोला यार कि मेजॉरिटी देखा जाता है, तो प्रभु मालिक देवता, मैं आपको बोला हूँ कि बिजनेस एक्टिविटीज़ में, बिजनेस ट्रांजैक्शन में मेजॉरिटी देखी जाएगी। यहाँ पे किसी पर्सन को एज अ न्यू पार्टनर फर्म में इंटर करने की बात हो रही है। तो जब कभी भी स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा मालिक, जब कभी भी अगर कोई पार्टनर फर्म में क्या करे, इंटर करे या इंटर करना चाहे, तो ऐसे केस में अगर 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर का कंसेंट, सहमति जरूरी है, नेसेसरी है। अगर 3 में से अगर 2 पार्टनर भी हाँ बोल देते हैं और एक पार्टनर भी अगर मना कर देता है, तो पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ मेजॉरिटी केवल बिजनेस ट्रांजैक्शन में होता है, लेकिन अगर किसी पार्टनर को एडमिशन देने की बात की जाती है तो वहाँ पे नंबर ऑफ मेजॉरिटी नहीं देखी जाती। वहाँ पे सभी के सभी पार्टनर क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए, तब जाके क्या होगा, किसी भी न्यू पार्टनर को एडमिशन मिलेगा। इट इज़ क्लियर? हाँ जी सर। ओके, तो क्या यहाँ पे सी एडमिट हो सकता है? यहाँ पे क्या था, पी राइट है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं सी कैन नॉट एडमिटेड या एडमिट। ठीक है सर, यानी सी यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकता। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अभी देखते क्या है, लिखा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। दे फेस फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम लोग फेस करें देखिएगा स्टूडेंट्स। देखिए लिखा है, पहला लिखा है ए वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स, बट बी एंड सी डू नॉट एग्री। तो बी एंड सी इज करेक्ट बिकॉज देर इज नो पार्टनरशिप डीड, मतलब कि यहाँ पे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डज नॉट अलाउ, वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होता, नहीं दिया जाता। हमने रूल्स में पढ़ा है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स बी और सी बोल रहे हैं ना कि डज नॉट एग्री, कि नहीं मिलना चाहिए, हाँ भाई, तो बी और जो बी और सी क्या बोल रहे हैं वो करेक्ट है, सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ जी सर, ओके। आगे लिखा है कि बी वांट्स दैट पार्टनर्स शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, बट ए एंड सी डू नॉट एग्री।
फिर वो बात आ गई कि बी चाहता है कि भैया पार्टनर्स को क्या मिले, क्या मिलना चाहिए, पार्टनर्स को सैलरी अलाउ होना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन बी और ए और सी क्या कर रहे हैं, उसके लिए एग्री नहीं है। तो ए और सी, ठीक है, वन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो राइट हो जाएंगे। ए और सी क्या बोल रहे हैं, सही हैं, क्योंकि देयर इज़ नो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में सैलरी भी अलाउ नहीं होता। हम लोग ने पढ़ा है ना, नो रेम्यूनरेशन, नो सैलरी, नो कमीशन, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मतलब सैलरी उनको पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि सी वांट्स दैट द लोन given by him to the firm should be bear interest 10% per annum and be not agree। यहाँ पे जो सी चाह रहा है कि भैया फर्म को मैंने लोन दिया है, तो फर्म को लोन दिए हैं तो उस लोन पे 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो ए और बी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नॉट एग्री है, मतलब यहाँ पे जो सी है वो क्या है, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, और ए और बी करेक्ट हैं। क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो उस सिचुएशन में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम देना होता है। और ये क्या कर रहे हैं कि मेरे को कितना मिले, 10% मिले, तो 10% नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन उसको अलाउ किया जाएगा। ओके, आगे आता है ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्ज अमाउंट ऑफ द कैपिटल, यानी कि ए और बी क्या कर रहे हैं, एक बड़े पैमाने पे क्या कर रहे हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं। अब हम लोग चाह रहे हैं, डिज़ायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। उन लोग की इच्छा है कि भैया जो प्रॉफिट हो क्या हो, कैपिटल के रेशियो में बटे, यानी कि जितना जितना हम लोगों ने कैपिटल लगाया है ना, उसके रेशियो में क्या करे, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करे। बट सी डज नॉट एग्री, सी उस बात के लिए एग्री नहीं है। तो क्या सी इज राइट, सी क्या राइट है, सही है, हाँ सी यहाँ पे सही है। क्योंकि ठीक है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा होता, यानी कि जब हमारा एग्रीमेंट हो, जब पार्टनरशिप डीड बना होगा, वहाँ पे लिखा होगा भैया कि ठीक है कि हम लोगों ने जितना जितना हम लोगों ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन कोई दिक्कत नहीं उस टाइम, क्योंकि वहाँ पे पार्टनरशिप डीड में लिखा था। बट देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, यहाँ पे पार्टनर डीड नहीं है, तभी तो कुछ प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो ए और बी क्या कर रहे हैं, जो इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि भैया हमारा जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो कैपिटल के रेशियो में होगा, तो ऐसा नहीं होगा। प्रॉफिट शुड बी क्या, डिवाइडेड इक्वली, यानी क्या होना चाहिए, प्रॉफिट हमेशा इक्वली बढ़ना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन थे हमारे स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, जब भी आप लेक्चर देखें तो एकदम ध्यान से कॉन्सेप्चुअल देखिए यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट तो लायबिलिटीज़ के दे रखे थे, पार्टनर्स लायबिलिटी जब हम लोग देखा था ना, तो लायबिलिटी क्वेश्चन दे रखे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आप केयरफुली देखिएगा वीडियो को, सारा चीज़ एकदम कॉन्सेप्चुअल दिखेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल रट्टाफिकेशन तो करना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको किसी तरह कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और वीडियो को लाइक करिए स्टूडेंट्स, शेयर करिए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।